हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन उपस्थित हुए हैं वर्तमान में जानकारी के साथ। जो कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 में जो प्लाज्मा शब्द है, ये लोगों की जुबान पर आ रहा है। अक्सर उनके दिमाग में विचार आ रहा है कि प्लाज्मा क्या है, क्या होता है, कौन इसको दे सकता है, कौन डोनेट कर सकता है। इन्हीं संपूर्ण जानकारी के साथ प्लाज्मा का पोस्टमार्टम करूंगा मैं कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा की संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बताऊंगा आपको कि प्लाज्मा क्या है। सबसे पहले बताऊंगा प्लाज्मा थेरेपी क्या है, और एक एक पॉइंट जो है आपके मन में जो डाउट है वो सभी क्लियर इसमें हो जाएंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो सबसे नंबर एक जो बात करूँ मैं, बात करते हैं अपन नंबर एक पे प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा जो होता है वो प्लाज्मा रक्त का, यानी कि ब्लड में जो होता है प्लाज्मा, वो 95% भाग होता है ब्लड में, जिसमें लगभग जो वाटर जो होता है वो 90 से 92 पानी होता है। यानी कि ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वो 55% भाग होता है रक्त का प्लाज्मा, और इसमें जो लगभग जो पानी जो होता है वो 90 से 92% पानी होता है, और इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में पानी के अलावा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक मैटर आदि होते हैं। यानी कि प्लाज्मा में वाटर होता है, प्रोटीन होती है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, आदि होते हैं। सेकंड की बात करूँ मैं, प्लाज्मा थेरेपी क्या है। अब थेरेपी की बात आती है कि थेरेपी क्या है। थेरेपी की यदि मैं बात करूँ प्लाज्मा थेरेपी की, तो इस थेरेपी का पहली बार मतलब ये जो प्लाज्मा थेरेपी जो वर्ड है ना, ये प्लाज्मा थेरेपी क्या, इस प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग पहले भी कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? तो इस थेरेपी का पहली बार इस्तेमाल प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1918 को, यानी कि 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के समय किया गया था। यानी कि इस थेरेपी का पहली बार इस्तेमाल जो किया गया था वो विश्व युद्ध के बाद 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के समय किया गया। अब इसके बाद में यदि बात करें तो अब अपन जो कोविड-19 चल रहा है उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें कोविड-19 से जो ठीक हुए मरीज हैं, मतलब जो उनको जैसे, मतलब मैं नॉर्मली बात करूँ, नॉर्मल तरीके से यदि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्या है ये, तो कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जैसे यदि कोविड-19 से संक्रमित हो चुका है, जो कोविड-19 से ठीक जो भी मरीज संक्रमित हो चुका है, और वो मरीज संक्रमित होकर के और अपना आप को वो स्वस्थ हो चुका है, अब वो ठीक है बिल्कुल, तो उससे क्या है, और मान के चलो उससे क्या लिया जाता है, प्लाज्मा लिया जाता है, तथा इस प्लाज्मा को जो भी रोगी हैं कोविड-19 के, तो उन रोगियों में इसको इजेक्ट किया जाता है ताकि जो एंटीबॉडी है उस एंटीबॉडी को स्थानांतरित किया जा सके और वायरस के खिलाफ रोगियों के शरीर में लड़ने में मदद मिले। कौन के किस कैसे कर सकता है कौन, दोबारा देखिए आप, कि जैसे मान के चलो कोई भी व्यक्ति है जो कोविड-19 से संक्रमित हो चुका है और वो ठीक भी हो चुका है, फिर उसकी बॉडी से या उससे प्लाज्मा लिया जाता है और प्लाज्मा को उन रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो एंटीबॉडी है वो स्थानांतरित उसमें की जा सके और वायरस के खिलाफ जो रोगी हैं, पेशेंट हैं, उनके शरीर में लड़ने में जो भी अपन की कोरोना से, कोविड-19 से लड़ने में मदद मिल सके, एक उनमें क्षमता आ जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। यही है इसका मतलब। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई। तो फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आपके दिमाग में विचार आएंगे कि यार ये प्लाज्मा क्या है, इसके बारे में अपन ने देख लिया। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसके बारे में भी आपने देख लिया। फिर विचार आए होते हैं, विचार तो आने चाहिए, स्वाभाविक है। तो प्लाज्मा कौन दे सकता है और कौन नहीं, मतलब कौन तो उसको दे सकता है, कौन डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो इसी के बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड पर बात करेंगे। अबे प्लाज्मा कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन दे सकता है। तो जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष की आयु वाला जो व्यक्ति है वो दे सकता है। 50 किलोग्राम से अधिक वजन वाला व्यक्ति होना चाहिए। करीब 28 दिनों से संक्रमण से उबरा हो, यानी कि जो जैसे कोविड-19 से संक्रमित हो गया हो, होकर के 28 दिन यदि उसको हो गए हो, वो व्यक्ति दे सकता है। हीमोग्लोबिन काउंट, जिसका हीमोग्लोबिन जो हो उसकी बॉडी में 8 से ऊपर, ये तो दे सकते हैं व्यक्ति। और कौन नहीं दे सकते, इनके बारे में बात करें तो कौन नहीं दे सकता, जो महिला गर्भवती हो वो नहीं दे सकते,
कैंसर है, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, हाई टेंशन वाले जो रोगी हैं वो नहीं दे सकते हैं इसको। और प्लाज्मा डोनेट करने से पहले कम से कम 3 दिनों तक शराब नहीं लेनी चाहिए, यानी कि जो प्लाज्मा डोनेट कर रहा है उसको 3 दिन तक शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के 28 दिन, यदि उसने किसी ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी है और प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है तो 28 दिन तक वो प्लाज्मा डोनेट नहीं करे। कब? कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के 28 दिन तक। फिर इसके बाद बात करें अपन, जिसका वजन 50 किलोग्राम से कम हो वो भी नहीं दे सकता है। तो वजन की 50 किलोग्राम से अधिक वाला दे सकता है, कम वाला नहीं दे सकता। तो ये अपन ने बात करी कि कौन प्लाज्मा को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। इसी के बारे में फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि कितना प्लाज्मा लिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही है बॉडी में से कितना निकालेंगे प्लाज्मा, तो इसके बारे में भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे 4th नंबर की, कितना प्लाज्मा लिया जाता है। तो कितना प्लाज्मा लिया जाता है 4th नंबर की पॉइंटेड स्लाइड है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कोरोना प्लाज्मा की जो थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन बना? केरल। कौन है? केरल। यानी कि कोरोना वायरस थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य केरल है। इसमें 450 से 500 ml प्लाज्मा लेने से 30 से 45 मिनट का समय लगता है। यानी कि यदि अपन को 450 से 500 ml प्लाज्मा लेना है तो 30 से 45 मिनट का क्या लगेगा? टाइम लगेगा। फिर इसके बाद में अब ये प्लाज्मा कितने व्यक्तियों की जीवन बचा सकता है, जिंदगी को बचा सकता है? तो इस मात्रा से, ये जो मात्रा है 450 से 500 ml, इससे 2 व्यक्तियों की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। तो कितना प्लाज्मा भी लिया जा सकता है, ये आपके दिमाग में क्लियर हुआ है। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे 4.5 नंबर की स्लाइड है। प्रथम जो प्लाज्मा बैंक है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए देश का प्रथम प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया। कब शुरू किया गया है? 2 जुलाई 2020 में। यानी कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए देश में पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया 2 जुलाई 2020 में। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइनरी साइंसेज ILBS से शुरू किया गया है। और प्लाज्मा दान करने के लिए 1031 पर आप फोन भी कर सकते हैं, और यहाँ जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी शो हो रहे हैं, दोनों में किसी पर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। अब ये प्लाज्मा देते समय अपन को हिचकिचाना नहीं चाहिए कि बॉडी में क्या होगा क्या नहीं। ये जो प्लाज्मा एक तरीके से वाटर है, लिक्विड है, इसको दान करने से क्या है, जो पानी पीने से भी इसकी, वाटर से भी इसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसको डोनेट करते समय किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है समझ में आई होगी, प्लाज्मा के बारे में, क्या है थेरेपी, क्या है प्लाज्मा। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।